जय माता दी, जय मां कामाख्या। राहु के अशुभ होता है, तो राहु के अशुभ होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। हर मनुष्य की जिंदगी में, जीवन में एक ने एक बार राहु अवश्य आता है। कभी बचपन में आ जाता है, तो कभी जवानी में आता है, और कभी कभी राहु बुढ़ापे में आता है। तो जब भी राहु आ जाता है, वो मनुष्य को तड़पा तड़पा करके मारता है, क्योंकि राहु छाया ग्रह है। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन में जब भी राहु आता है, उसके पहले उसकी शांति करा के रखना चाहिए। तो राहु के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु जब भी आता है तो मनुष्य को बीड़ी, सिगरेट, पान, नशा, मदिरा पान का लत करने की आदत डालता है। वो गलत कार्य करने का उसका शौक हो जाता है और उसको मिलने भी लगता है। जब राहु काल आ जाता है तो शेयर मार्केट में नुकसान होने लगता है, घर गृहस्थी से वह दूर हो जाता है, यानी पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है, यानी उसे दूसरी स्त्रियां मिलती है। वो उन स्त्रियों, दूसरी स्त्रियों के साथ में सोता उठता बैठता है। और ऐसे ही स्त्रियां यदि होती है और उनके जीवन में राहु आ जाता है, तो वो पर पुरुष से आकृष्ट होने लगती है और अपराध होता है। और राहु यदि आता है जीवन में, तो वो फोड़े फुंसी शरीर में अवश्य करता है। यह राहु का प्रभाव होता है। तो जो भी मनुष्य यदि नशा करने लगा हो, मदिरा पान करता हो, पराई स्त्री का भोग करता हो, कोई अपराध का काम करता हो, शरीर पर फोड़े फुंसी निकलने लगती हो, तो समझ जाओ राहु का प्रभाव है। और राहु जब अशुभ होने लगता है, तो उसके पहले वह कुछ इंडिकेशन भी देता है, जैसे कि मरा हुआ सांप सपने में आना या दिखना, छिपकली दिखाई देना, धुएं में जाने या उससे गुजरने का अवसर मिलता हो। व्यक्ति के पास ऐसे लोग एकत्रित हो जाते हैं जो निरंतर धूम्रपान करते हैं। किसी नदी या पवित्र कुंड के समीप जाकर भी मनुष्य स्नान नहीं करता हो, और पाला हुआ जानवर खो जाता हो या मर जाता हो, तो समझ जाओ राहु का समय आ गया है। इतनी बारीकी से आपको बता रहे कि आप समझ सकते हो कि आपकी कुंडली में राहु आ गया है। अब आपको कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना है। राहु जब आता है तो याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। अकारण ही अनेक व्यक्ति आपके विरोध में खड़े होने लगते हैं, जानबूझ के रास्ते चलते आपसे टकराने लगते हैं, बिना वजह शत्रु बन जाते हैं, और हाथ के नाखूनों में कुछ न कुछ बीमारी आने की संभावना हो जाती है। रास्ते में कहीं पर भी मरे हुए पक्षी दिखने लग जाते हैं, या दिखते हैं, अपन कहीं जा रहे हैं और मरे हुए पक्षी नजर आ जाए, चाहे एक भी नजर आ जाए, तो समझाओ राहु का असर हो गया है। आपके सामने कोई बंधी हुई रस्सी टूट जाए और आप कहीं पे मार्ग में जा रहे हो और रास्ता भटक जाओ, और आपकी कोई ऐसी बहुत ही खास चीज वो खो जाए, तो आप समझ जाओ राहु का असर हो गया है। ये सिम्टम शो करते हैं मनुष्य के कि राहु जिंदगी में आने वाला है या आ गया है।
अब राहु खराब क्यों होता है और उसके उपाय करने पर भी वह फल क्यों नहीं देता? बुरे समय में जब घर में अक्सर झगड़े होने लगते हैं और राहु जब आता है तो वो राहु अपनों से अधिक पराये मनुष्य उसे अच्छे लगने लगते हैं, तो राहु खराब हो जाता है। तो राहु के शुभ प्रभाव भी होते हैं। तो आपका राहु कहां पर बैठा हुआ है और क्या राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशा, 3 दशा देखो कब आने वाली है, तो वह आपको कष्ट अवश्य प्रदान करता है। अब राहु के शुभ प्रभाव, अगर राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में या 11वें भाव में हो तो सरकार से फायदा होता है। यदि राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बैठे तो सरकार से फायदा होता है, उच्च अधिकारियों से लाभ मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। और यदि गोचर में लग्न से 8वें भाव या 12वें भाव में राहु हो तो कष्ट की शुरुआत समझना चाहिए। धन संपदा का नुकसान अवश्य होता है, राहु खराब होता है तो सुख सुविधा भी छीन जाती है। ऐसे में जो आपके दोस्त रहते हैं वह भी शत्रु बन जाते हैं, व्यापार चौपट हो जाता है, नौकरी छूट जाती है। अब राहु को ठीक कैसे करें? राहु को ठीक कर हो मानसिक तनाव देता है, आर्थिक नुकसान होता है, स्वयं को लेकर के कई बार गलतफहमी हो जाती है, आपसी तालमेल में कमी हो जाती है, बात बात पर मनुष्य को क्रोध आने लगता है, वाणी कठोर हो जाती है। तो अपने आप को आप नियंत्रण में रखें, किसी पर क्रोध नहीं करें, वाणी पर नियंत्रण रखो, संयम रखो, अपशब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करो। और कुंडली में राहु के अशुभ होने पर हाथ के नाखून जो है वह टूटने लगते हैं, हाथ के नाखून में बीमारी आने लग जाती है और कई बार तो टीबी रोग भी होने की संभावना रहती है। राहु यदि खराब अवस्था में बैठता है तो वाहन दुर्घटना होने की संभावना रहती है, पेट में कष्ट होता है, मस्तिष्क में पीड़ा होती है, सिर दर्द रहता है, भोजन में बाल निकलने लगता है, अपयश की प्राप्ति होती है, संबंध खराब हो जाते हैं, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, शत्रुओं से मुश्किलें बढ़ने की संभावना रहती है और जल स्थान में कोई न कोई समस्या आ जाती है। ये राहु के सिम्टम हैं। तो जिंदगी में जब भी राहु आए उसके पहले कुछ धन की व्यवस्था करके रखना चाहिए, पैसा जोड़ करके रखना चाहिए, ताकि राहु के समय पे जो समस्या आती है उस समस्या को धन से आप समस्या को दूर कर सकते हो। उपाय यह है कि गोमेद को धारण करना चाहिए, दुर्गा जी, शिव जी व हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। अगर राहु आपको जीवन में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो तो 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को दुर्गा जी, शिव जी और हनुमान जी की आराधना करो। तिल जो किसी हनुमान जी मंदिर में या किसी यज्ञ स्थान पर दान करो। जौ या अनाज को दूध में धो करके बहते पानी में बहाओ, कोयले को पानी में बहाओ, मूली दान में दो। जो हमारे घर के आसपास की सफाई करते हैं उनको शराब और मांस दान में दो। सिर में चोटी बांध करके रखो, खुले बाल नहीं रखना चाहिए। सोते समय सिर के पास किसी भी पात्र में जल भर करके रखें और सुबह वह जल किसी पेड़ में डाल दो। ऐसा लगातार करते रहो जब तक राहु रहता है। मनुष्य को राहु की शांति के लिए
हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और अखंड रामायण करवाना चाहिए। और ओम राम राहवे नमः का रोजाना कम से कम 5 माला जप करना चाहिए। और राहु वाले व्यक्ति को अष्ट धातु का कड़ा सीधे हाथ में पहनना चाहिए। हाथी के दांत का लाकेट गले में धारण कर लेना चाहिए या चांदी का हाथी बनवा करके अपने गले में धारण कर लेना चाहिए, चांदी का हाथी। और अपने पास सफेद चंदन अवश्य रखना चाहिए। सफेद चंदन की माला भी धारण कर सकता है व्यक्ति। जो जमादार लोग होते हैं उनको तंबाकू का दान करना चाहिए। दिन के संधि काल यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे, जब दिन और रात का मिलन होता है, उस समय पे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास रुपया अटक गया हो तो प्रातःकाल पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए। झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। और राहु के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए जो टोटके किए जाते वह टोटके शनिवार के दिन करना चाहिए। और राहु का जो नक्षत्र होता है उसमें ही शांति करना चाहिए। जैसे आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, ये राहु के नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में ही राहु की शांति करना चाहिए तथा शनि की होरा में शांति करना चाहिए, यानी जप तप करना चाहिए। काले तिल और उड़द से सूर्यास्त के बाद ही हवन करना चाहिए। राहु की शांति के लिए तलवार या कृपाण खरीदकर किसी काली मां के मंदिर में शनिवार को दान देना चाहिए। और राहु की शांति के लिए देव ब्राह्मणों को नमस्कार करना चाहिए, कोड़ियों को दान देना चाहिए और कोड़ी व्यक्ति की यथासंभव मदद भी करना चाहिए और उनकी सेवा भी करना चाहिए। पक्षियों को दाना पानी नहीं देना चाहिए, इससे राहु लगता है। ये अवश्य ध्यान रखें। जब राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलती है तो पक्षियों को अपने घर पर दाना पानी नहीं देना चाहिए। बाहर आप दे सकते हो, क्योंकि इससे घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए बर्बाद हो जाता है कि जो पक्षी आते हैं उनकी बीट से घर में बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़ उग जाता है। ये दोनों पेड़ राहु महाराज की कुपित दृष्टि आप पर पड़ रही है ऐसा शो करता है। राहु जो है क्रूर ग्रह है और पापी ग्रह भी है। इससे इसमें नाराज या सर्प के गुण भी पाए जाते हैं, यानी नागराज के गुण इसमें रहते हैं और ये साक्षात काल सर्प होता है। गोमेद नग अवश्य आपको पहनना चाहिए राहु की शांति के लिए। शिव जी का पूजन करना चाहिए जैसा पहले बताया गया है। और बहते पानी में अपने ऊपर से एक नारियल 7 बार उतारकर बहाना चाहिए, तिल के तेल का तिलक लगा करके। अपाहिज व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। अनाज एवं फल का दान अपाहिज के आश्रमों में एवं कुष्ठ आश्रम में देना चाहिए। ये राहु के उपाय हैं। और राहु अक्सर बहुत 80% मनुष्यों को कष्ट ही देता है। अब राहु दुख क्यों देता है साहब? उसका भी कारण है कि ननिहाल, ससुराल, ये परिवार से झगड़ा करने से, बड़े भाई का दिल दुखाने से, बड़े भाई की संपत्ति हड़पने से, उनके साथ दगाबाजी करने से,
विश्वासघात करने से, झूठी गवाही देने से, सपेरे का अपमान करने से राहु ग्रह दुख देने लगता है। यदि राहु को से कष्ट नहीं झेलना हो तो आप सपेरे का मान सम्मान करो, सपेरे की पूजन करो, सपेरे को कपड़े का दान दो, अन्न का दान दो, और किसी के साथ विश्वासघात मत करो, किसी की झूठी गवाही मत दो, किसी के साथ दगाबाजी मत करो, किसी की संपत्ति मत हड़पो, और बड़े भाई जो भी होते हैं उनको पिता समान मान करके उनके आदेश का पालन करो, और ननिहाल पक्ष यानी मामा नाना से और ससुराल से झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं तो राहु दुख देता है। और घर में यदि चींटियां आने लग जाएं तो समझो राहु महाराज ने कदम आपके घर में रख दिए हैं, तो घर में देवी जी का हवन कराना चाहिए। इसका उपाय है, घर में यदि आपके यहां पे दुर्गा जी या काली मां की उपासना होती है और हवन पूजन होते रहता है तो राहु इतना कष्ट नहीं देगा। शरीर का कष्ट, तनाव, धन संपत्ति उलझन, बुद्धि काम नहीं कर रही हो, घर में कलह होती हो, घर में क्लेश होता हो, तो समझो यह काम राहु महाराज का है। बिस्तर पर लाल चींटियां आने लग जाए या बिस्तर पर लाल चींटियां दिखने लग जाए तो मानो केतु महाराज की कुदृष्टि लग गई है। इसीलिए अमावस्या के दिन उड़द की दाल के पकोड़े बना करके कौवों को खिलाना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन खोपरा गोला काली उड़द में भरकर दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए या किसी मंदिर में रख करके आ जाना चाहिए। अमावस्या के दिन खोपरे गोले में चीनी भर करके या कसार भर करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके उस गोले को जमीन में गाड़ना चाहिए ताकि उसे चींटियां खा ले। अमावस्या के दिन पानी वाला नारियल में काला धागा बांध करके तिल के तेल का तिलक लगा करके ओम राम राहवे नमः बोल करके दिन में 12 से 2:30 बजे के बीच में अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते पानी में डालना चाहिए। श्री भैरव जी की उपासना करने से भी राहु महाराज शांत होते हैं, और विशेष तौर से गणपति की उपासना और दुर्गा जी की उपासना, इनकी उपासना अवश्य करना चाहिए जब राहु आता है तब, ताकि आपको कुछ कृपा भी मिलेगी और इन देवियों की कृपा भी प्राप्त होती है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के अंदर प्रज्वलित करें और घर के बाहर रख करके आना चाहिए। मतलब दीपक जो है घर के अंदर ही प्रज्वलित करके गेट से बाहर रख करके आए। ऐसा करने से राहु केतु दोनों से मुक्ति मिलती है। राहु को यदि दान देना है और सुख प्राप्त करना है तो सीसा, मछली, तलवार, स्वर्ण, नीले रंग का वस्त्र, गोमेद, सुपड़ा, सरसों का तेल, तिल का तेल, काले तिल, काला कंबल, काला घोड़ा, लोहा, काले रंग का फूल, अभ्रक, दक्षिणा, यह सब बुधवार, शुक्रवार या शनिवार को रात्रि में दान देना चाहिए। और किसी भी जोशी अथवा शमशान के नजदीक किसी भी शिवजी मंदिर में रात्रि के समय पे या तो छोड़ करके आ जाओ। हवन जो है वो दुर्वा या दूब से की समिधा से करना चाहिए। ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम से राहवे नमः यह तांत्रिक मंत्र है, और ओम राम राहवे नमः यह इस मंत्र का भी जप करके दशांश हवन अवश्य करना चाहिए। जब राहु की बीमारी लगती है राहु की वजह से तो गैस की प्रॉब्लम होती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, पेट रोग होता है, बवासीर की बीमारी हो जाती है, पागलपन की बीमारी आ जाती है, टीबी रोग हो जाता है,
और मानसिक तनाव बना देता है। नाखून गलने लग जाते हैं, सिर दर्द बना रहता है। और राहु व्यक्ति को पागल खाने, दवा खाने या जेल खाने भी भेज सकता है। इसलिए राहु की महादशा, अंतरतर दशा और प्रत्यंतर दशा में बहुत सावधानी रखना पड़ती है। पहले से इसकी शांति करके रखें। राहु आए इसके पहले उसके नाम का जप तप हवन करके रखें, दान दे करके रखें। और राहु जो होता है वो अचानक बीमारी देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा और बीमारी हो गई, और व्यक्ति कई बार तो मर भी जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है और धनु राशि में राहु नीच का होता है। राहु और शनि यह प्रेत समस्या बताता है, और राहु और शनि जो है ये रोग देते हैं। इसलिए यह ग्रह रोग जरूर देगा। काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका यह अपने प्रभाव से अवश्य करवाता है। अचानक कोई भी घटना घटित हो जाती है तो वह कार्य भी राहु ही करवाता है। और छठे भाव में यदि क्रूर होने पर, जिसके भी मनुष्य के छठे भाव में राहु बैठा हो तो वो गुदा रोग अवश्य देता है, उसका ऑपरेशन करना ही करना पड़ता है। राहु के बारे में बहुत बारीकी से आप समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मनुष्य के जीवन में। मानो या न मानो, यह सत्य है। अधिकतर व्यक्ति आपने कई बार देखे होंगे जो अर्श से फर्श तक गिर जाते हैं, राजा से रंक बन जाते हैं, उसके पीछे भी राहु होता है। तो बुध हमारी बुद्धि का कारक हो गया। जो बुद्धि हमारी सामान्य बातों की समझ से संबंधित है, जैसे कि ताला लगा हो और हमारे पास चाबियों का गुच्छा है। राहु का इष्ट जो है वो सरस्वती, और बुध का इष्ट है दुर्गा। तो राहु जो है बुद्धि के ऊपर ताला लगा देता है, क्योंकि राहु का इष्ट सरस्वती है, और बुध जो बुद्धि का प्रतीक है उसका इष्ट दुर्गा है। अब आपको यह अजीब सा लग रहा होगा कि राहु का इष्ट सरस्वती कैसे हो गया, क्योंकि राहु हमारी उस बुद्धि का कारक है जो ज्ञान हमारी बुद्धि के बावजूद पैदा होता है। जैसे आविष्कार की बात है, लेकिन यह जो मानसिक विक्षिप्तता हो जाती है इसका कारण राहु है। यानी जो व्यक्ति पागल हो जाते हैं, चाहे ऊपरी बाधा की वजह से होते हो, प्रेत बाधा की वजह से होते हो, वो राहु की वजह से ही होते हैं। इस प्रकार बुद्धि का कारक राहु हो गया, और राहु के अंदर दिमाग खराब, यानी कि बेकार के दुश्मन पैदा हो जाएंगे। यह अशुभ होने की निशानी है। तो राहु हमारे ससुराल का कारक भी है। तो ससुराल से बिगाड़ कर नहीं चलना है, इससे सुधारने के उपाय हैं। सिर पर चोटी रखो, इससे राहु परेशान नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चोटी और राहु का क्या संबंध? हर चीज के पीछे तर्क वितर्क है और वैज्ञानिक आधार भी है। तो जो व्यक्ति चोटी रखता है उसके ऊपर राहु का प्रभाव कम पड़ता है। चोटी तो गुरु का कारक हो गई,
तो जो लोग पंडित होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म में विश्वास करते हैं, वह चोटी रखते हैं और राहु को अपना कोई भाव नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन वैदिक ज्योतिष में तो कहा गया है। और गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। कुंडली का 12वां भाव जो है वो राहु का घर है। इस अनंत आकाश का दर्शन राहु के रूप में ही तो दिखाई देता है। राहु के नीले प्रभाव के अंदर ही तो सभी ग्रह विद्यमान हैं और जितना दूर हम चले जाएंगे यह नीला रंग कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो राहु ही ब्रह्मांड का दृश्य रूप है और उसमें ये सब ग्रह बैठे हुए हैं। और इसीलिए राहु की वजह से बीमारियां आती हैं। राहु की महादशा में जातक के जीवन में बहुत तेज गति से बदलाव आता है। मतलब अनुमान नहीं लगा सकते, कुछ भी व्यवस्थित नहीं रहता है, मन परेशान करता है, नींद गहरी नहीं आती है, सुबह उठने पर ताजगी महसूस नहीं होती है, बुरी संगत लग जाती है, बुरे कर्मों में मन लगने लगता है, पैसे की तंगी बन जाती है और व्यसन करने लगता है। और राहु काल में यदि साधना अच्छी नहीं हो तो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं आ सकती। राहु के लिए दिन शनिवार है, नीच राशि उसकी धनु है, शुभ रत्न गोमेद है और महादशा का समय उसकी 18 साल की महादशा चलती है और मंत्र है ओम राम रावे नमः। इसीलिए राहु को होने पर जब भी आता है वो बीमारियां अवश्य देता है। प्रोफेशनल कार्य करते हो तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बुरी संगत, बुरे कार्य करने के लिए मन बना रहेगा और उचित अनुचित का भान नहीं रहता है। परिस्थितियों से जूझने की क्षमता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। तो राहु की यदि कष्ट होता है तो मनुष्य को गोमेद धारण करना उचित रहता है। गोमेद के उपरत्न जो है दूसरे भी आते हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और कोई भी कार्य करें रत्न संबंधित पहले किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी से कुंडली चेक करवा करके लग्न के अनुसार ही आपको रत्न धारण करना है। राहु खराब हो तो शनिवार का व्रत उपवास रखे, शनिवार को चींटियों को काले तिल खिलाएं, ओम राम राहवे नमः का जप करना चाहिए और जरूरतमंद को चाय पत्ती देना चाहिए, जूते दान देना चाहिए। और ये उपाय केतु की संपूर्ण महादशा रहने से केतु के प्रकोप से भी फायदा मिलता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि राहु यदि कुंडली में आपके अलग अलग भाव में बैठे तो क्या क्या असर करता है। किसी का राहु प्रथम भाव में बैठ गया और सप्तम भाव में केतु होगा ही होगा, तो उसे अपने यहां पे चांदी की ठोस गोली अपने पास रखना चाहिए, तो राहु का असर कम होगा। यदि दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु हो तो 2 रंग या उससे अधिक रंगों वाला कंबल का दान करना चाहिए। तीसरे भाव में यदि राहु बैठा हो तो सोना धारण करना चाहिए और चौथे भाव में राहु हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भर करके जमीन में गाड़ना चाहिए। और पंचम भाव में राहु हो तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और छठे भाव में राहु यदि हो तो अपने बहन की सेवा करना चाहिए। और सप्तम भाव में राहु हो तो लोहे की गोली को लाल रंग से रंग कर अपने पास गले में बांध करके रखना चाहिए।
और अष्टम भाव में राहु हो तो 800 ग्राम सिक्के के 8 भाग करके बहते पानी में प्रवाहित करो। और 9वें भाव में राहु हो तो चांदी की छोटी ईंट बनवाकर घर में रखो तो अच्छा होता है। 10वें भाव में राहु हो तो पीतल के बर्तन में बहते पानी का पानी भर करके घर में रखना चाहिए। और 11वें भाव में राहु हो तो सिक्के जो है वो भी बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। और 12वें भाव में राहु बैठ जाए तो लाल रंग की छोटी बोरी के आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ भन करके अपने जो जहां पर सोते हैं उस कमरे में रखना चाहिए। और बोरी का कपड़ा चमकीला नहीं होना चाहिए, मटमैला होना चाहिए। इस प्रकार से ये 12 भाव में राहु के उपाय बताए गए हैं। और 7वें भाव में राहु के दोष का निवारण माता महामाया की विशेष कृपा से ही हो सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं होता है। लोग अनेक तरह के उपाय करते हैं 7वें भाव के राहु के दोष निवारण के लिए, परंतु वो कोई कारगर उपाय नहीं होता है। किंतु देखने में आया है कि गोमेद पत्थर धारण करना और वो भी निष्फल हो जाता है। इसलिए राहु के उपाय करने के लिए मां भगवती महामाया की उपासना करना चाहिए। बाकी गिलहरी यानी कि वो सीधे मुख प्राणी जितने भी होते हैं उनको आप खाना पीना दें, और कुष्ठ रोगी को मूली दान देना, काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना, ये सब राहु की शांति के उपाय हैं। श्रावण के महीने में रुद्र अभिषेक करना चाहिए तो भी राहु शांत हो जाता है। चींटियों को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या को पीपल पर रात को 12 बजे दीपक लगाना चाहिए तो राहु शांत रहता है। साउथ में कालहस्ती नामक एक मंदिर है, कालहस्ती में, वहां के मंदिरों की यात्रा करना चाहिए तो राहु काफी कुछ हद तक अच्छा फल देने लगता है। यदि किसी को चर्बी हड्डी से संबंधित रोग होता है तो राहु के प्रभाव से जातक आलसी और मानसिक रूप से दुखी रहता है तो गोमेद दान देना चाहिए। गोमेद को अपने साथ में अंगूठी में पहनना चाहिए। और राहु को जो कष्ट आते हैं वो तो मैंने बता ही दिए, राहु की वजह से कि नींद कम आना, मानसिक तनाव रहना, नौकरी व्यवसाय में बाधा हो जाना, कार्य में मन नहीं लगना, बिना सोचे समझे कार्य करना, पति पत्नी में तनाव हो जाना, नीच स्त्रियों से संबंध रखना, पेट की आंतड़ियों में रोग होना, घर व भौतिक सुख की कमी हो जाती, धन चरित्र व स्वास्थ्य की तरफ से लापरवाही हो जाती है। ये सब राहु ग्रह के बारे में आपको बहुत विस्तृत तरीके से हमने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप के जीवन में जब भी राहु काल आएगा उसके पहले आप राहु के उपाय करेंगे जो बताए गए हैं। और यदि आप अपनी पत्रिका को चेक करवाना चाहते हो कि आपके जीवन में राहु कब कब आएगा, राहु की महादशा कब आएगी, अंतरदशा कब आएगी, प्रत्यंतर दशा कब आएगी, तो यह भी आपको बताया जा सकता है और उसके उपाय भी आपको बताए जा सकते हैं ताकि आपके जीवन में नुकसान न हो, आपको बीमारी नहीं लगे और राहु के समय पे आपको तड़पना न पड़े, क्योंकि राहु तड़पाने का काम भी करता है। वो भाग्य को खा जाता है, यदि भाग्य स्थान पर बैठता है तो, धन स्थान पर बैठता है तो धन को खा जाता है, मतलब जिस जगह बैठ जाता है उसके फल को खत्म कर देता है, यानी आपको उस चीज के लिए तड़पाने का काम करता है। इसलिए राहु बहुत से मनुष्यों का देखा है पंचम स्थान पर बैठ जाता है तो उनके यहाँ पुत्र पुत्री का सुख बिल्कुल भी नहीं होता है, और बहुत से मनुष्यों का राहु यदि भाग्य स्थान पर बैठ जाता है तो वह भाग्य को खा जाता है। मुझे उम्मीद है
कि आप लोग अपने जीवन में राहु से संबंधित जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब आप उसका इलाज अवश्य कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, जप तप कर लेंगे, हवन पूजन करा लेंगे और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करोगे। फिर भी यदि आपको अपने बच्चे, अपने बच्ची, पत्नी और स्वयं उनके जीवन में राहु से कष्ट की प्राप्ति न हो, ये चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से आप कुंडली बनवा सकते हैं और अपने प्रश्न कर सकते हैं राहु से संबंधित या और अपने जीवन से संबंधित। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 9893128047 और 7649862712। हम चाहें तो ये जो आप हमारी आवाज सुनते हैं, ज्ञान के प्रवाह की नदियां आप देखते हो, सुनते हो, ये 5-5 मिनट के, 3-3 मिनट के, 5-10 मिनट के बनाए जा सकते हैं। परंतु आपको हम अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए हमारे जितने भी आपके सामने वीडियो आते हैं YouTube के माध्यम से, यह सब अधिकतर बड़े बड़े वीडियो आते हैं। आपको पेशेंस रख करके सुनना है ताकि आपको सही और परफेक्ट ज्ञान मिल सके। हमारा धर्म है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई ज्योतिषी, कोई शास्त्री, कोई मंदिर का पंडा पुजारी या कोई भी व्यक्ति आपको ज्योतिष में बरगला रहा हो, ज्योतिष में गलत सूचना दे रहा हो, ज्योतिष का आपके किए गए प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रहा हो, तो आप हमारे वीडियो सुनिए। उनसे आपको काफी कुछ हद तक उस ग्रह से संबंधित ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मां भगवती का आराधना करते रहें। सब मिलकर के बोलते रहिए, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। कोई भी स्तुति बोले, चाहे माँ भगवती की बोले, जगत जननी की बोले, महामाया की बोले, काली माँ की बोले, दुर्गा माँ की बोले, सब देवियां हैं, सब की कृपा प्राप्त होगी। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय, ओम हौम रीम श्रीम ज्वाला देवी नमो नमः। माँ ज्वाला माँ आपको सुखी रखे। पुनः उनके चरणों में हम शीश नवाते हुए आप सब जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उन सब के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। जय माता दी।